कुछ दिनों पहले ही कड़कड़डुमा न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएसजे प्रवीण सिंह जी ने अपने आदेश में कहा उस दंगों के बारे में और वर्डिक्ट सुनाया, जिसमें पहले मैं उनका थोड़ा सा जो वर्डिक्ट का अंश है एक छोटा सा पढ़ के सुनाता हूं, फिर मैं मुद्दे पर आता हूं। प्रवीण सिंह जी ने अपने आदेश में कहा कि यह अपराध जो अंकित शर्मा जी के लिए जो आईबी के अधिकारी थे उनकी जो जघन्य हत्या हुई और उस हत्या में जो मुख्य आरोपी हैं वह और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी के तब के निगम पार्षद ताहिर हुसैन मुख्य आरोपी रहे। यानी इस दिल्ली को दंगों की आग में झोंकने वाली कोई पार्टी रही तो वो आम आदमी पार्टी रही। यह माननीय न्यायालय के आदेश से आता है। और अब ये शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, ये आम आदमी पार्टी का विषय है तो वो आएंगे ही। तो ये शुरुआत कैसे होती है? ये शुरुआत आए हैं यहाँ पर, कंपनी बैग नहीं है, कभी चले गए कभी आ गए, बैठ जाइए। अभी चलते को आप अपनी बैठिए 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 बैठिए, आते ही शुरू हो गए आप। अरे उनको बोलने दीजिए ना, आप बैठिए, आप बैठिए तो सही, आप जारी रखिए। लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं उसको। अरे आप आए हैं, बैठो तो सही। की एक गरिमा है, अगर वो ये भी जनप्रतिनिधि हैं तो इनको गरिमा का पालन करना चाहिए। ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? इन पे अरे आप बैठिए ना, क्या दिक्कत क्या आपको? इन पे कार्रवाई होनी चाहिए। अभी शुरू होने दो, बात फिर करते हैं। आप अपने नाम दीजिए। चलिए अब ये अजय महावर जी शुरू करिए। अब चलिए अब देखिए, मेरा आपसे प्रार्थना है, बैठिए। अभी बैठिए, सच बहुत कड़वा है, बैठिए। जी अध्यक्ष जी, ये कहानी शुरू होती है सीएए से। जब भारत सरकार सीएए का कानून लेकर आई तब विपक्ष के साथियों ने एक मनगढ़ंत नैरेटिव गढ़ के देश को गुमराह करने का प्रयास किया। और अध्यक्ष जी, गुमराह करने के लिए इन्होंने शाहीन बाग सजाया और अनेक दिनों तक जब शाहीन बाग में आंदोलन चलता रहा, किसी ने कोई इंटरप्शन नहीं की, पुलिस ने कोई लाठीचार्ज नहीं की, आंदोलन चलता रहा, तब इनको लगा कि ये आंदोलन से तो कुछ ज़्यादा बिगड़ नहीं रहा है, एक रोड ब्लॉक जरूर हो गई है, तब कैसे इसको पूरी दिल्ली की चपेट में लें। तब इन्होंने शुरू किया शाहीन बाग का एक्सटेंशन पार्ट, और फिर इन्होंने नूर-ए-इलाही, सीलमपुर, जाफराबाद, मुस्तफाबाद, चांदबाग, इन सब जगह इन्होंने शाहीन बाग को सजाना शुरू किया। और अध्यक्ष जी, जब उस पर भी कई दिन तक बैठे रहे, आप मुझे नहीं बताइए कि मुझे क्या बोलना क्या नहीं बोलना है। आप शांत रहिए।
मुझे अरे आप शांत मुझे रहिए, जो कहना है आप वही बैठिए। कहूंगा मैं। अमानतुल्लाह जी आप बैठिए, आप तय नहीं आप करेंगे। बैठिए, मैं कार्रवाई करूंगा। बैठिए आप बैठिए, मुझे आप डिस्टर्ब मत करिए, आप डिस्टर्ब मत करिए, मुझसे बात करिए, आप मुझसे बात करिए, मुझे आप डिस्टर्ब मत करिए, मुझे आप बैठिए, निर्देशित नहीं कर सकते। आप जारी रखिए, मुझे आप निर्देशित करने का प्रयास ना करें मुझे। आप बैठिए, तो आप चर्चा को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पार्ट 2 बैठ जाइए, आप बिल्कुल बैठ जाइए, और मेरा आदेश है, आप बैठिए, ये आप बैठिए, जैसा मैंने बताया, बैठिए आप जाफराबाद, आप बैठिए, आप शुरू करिए, मुस्तफाबाद, बैठिए, चांदबाग। मैं देखिए मैं बैठ जाइए, आप कार्रवाई के लिए मजबूर मत करिए, बैठ जाइए, आप चर्चा में भाग लीजिए आप बस, क्योंकि आपको पीड़ा तो होगी। तो अध्यक्ष जी, ये सीएए का हाँ दर्द तो होगा ना, वो स्वाभाविक है, दर्द तो होगा, क्योंकि इन्होंने जगह जगह जब जैसा मैंने कहा शाहीन बाग पार्ट 2 चलाया तो वहां भी कई दिन चलता रहा। पूरे चुनाव में, उस समय चुनाव आ गए थे, और पूरे ड्यूरिंग द इलेक्शन 2020 के ड्यूरिंग द इलेक्शन वो सब चलता रहा। लेकिन उसके बाद जब ये चुनाव हार गए, जब इनका प्रोपगंडा नहीं चला, जब ये चुनाव में मुंह की खा गए, तब मुझे याद है अध्यक्ष जी, जिस दिन इस विधानसभा में शपथ हो रहा था, विधायकों की शपथ हो रही थी, वहां मेरे क्षेत्र से फोन आना शुरू हो गया, दंगे हो गए हैं। और ये क्यों हुए? उस दिन भी भारत की छवि को विश्व में खराब करने के लिए ये राजनीतिक साजिश रची गई। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उस समय देश में आए थे, और जब ट्रंप देश में आए तो उनका ध्यान आकर्षित करने, भारत देश की छवि खराब करने के लिए इन लोगों ने दंगा को रचने का काम किया। और दंगे का मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी कौन था? यह आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद ताहिर हुसैन, जो दंगों का वहां मास्टरमाइंड और मुख्य आरोपी बना था। उसके घर में अध्यक्ष जी मुख्य केंद्र बना एक वो, और एक राजधानी स्कूल है शिव विहार में, फारूक फैजल, ये 2 मुख्य केंद्र बने। और ये अचानक हुआ काम नहीं था, इसमें पूरी तैयारी की गई थी। क्योंकि जब पुलिस वहां जाती है और जब वीडियो दनादन बाहर आते हैं, तब ताहिर हुसैन के घर से बड़ी मात्रा में पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल की बोतलें और पेट्रोल बम, बड़ी बड़ी गुलेलें जो पेट्रोल बम को फेंक रही थी सामने वाले घरों में, पार्किंग जला रही थी। हत्याएं शुरू हो गई, लूटपाट शुरू हो गई। पहले दिन ही डीसीपी अमित शर्मा पे हमला हुआ, सिपाही रतन सिंह मारा गया, और ये आईबी का जो ऑफिसर अंकित शर्मा थे, इनकी जघन्य हत्या की गई, खींच कर ले जाया गया। और आपको जानकर बड़ा दर्द होगा अध्यक्ष जी, 51 चाकुओं के घाव उसके शरीर पर थे। न्यायाधीश महोदय कहते हैं कि यह अपराध सीएए एनआरसी के विरोध प्रदर्शन के कारण भड़की सांप्रदायिक हिंसा में अंजाम दिया गया, और जिस तरीके से अंजाम गया वह अत्यंत क्रूरतापूर्ण था। पीड़ित को खून के प्यासे हिंसक भीड़ ने केवल उसके धर्म के कारण ही अपनी चपेट में ले लिया था। इससे आगे न्यायाधीश महोदय क्या कहते हैं? हमला इतना क्रूर और लगातार और इतने करीब से किया गया कि मृत्यु के बाद भी शरीर तुरंत जमीन पर नहीं गिरा। हालांकि बर्बरता यहीं खत्म नहीं हुई, पीड़ित के शरीर को जानवर की तरह बांधकर चांदबाग पुलिया तक घसीटा गया, मानो घृणा अभी शांत नहीं हुई हो, और शरीर को नाले में फेंक दिया गया। इसलिए जिस बर्बरता से भयानक हत्या की गई है वह बेहद घृणित है, और इसलिए उनको उम्र कैद की सजा दी। और ये आम आदमी पार्टी का पार्षद था, और आम आदमी पार्टी का पार्षद होने का उसने प्रिविलेज लिया, और इसी कारण वो वहां पर जितने भी पेट्रोल, डीजल
आगजनी के समान थे, हथियार थे, वो इकट्ठा कर पाया क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार थी और पार्षद महोदय उस सरकार की आड़ में अपना पार्षद होने का प्रिविलेज लेके आम आदमी पार्टी का सहारा लेकर के और उस क्षेत्र को दंगे की आग में झोंकने का काम किया। उसने मानव की हत्या की है, इंसानियत की हत्या की है। कांड तो और भी हुए, अभी 750 लगभग केस चल रहे हैं और इसमें 250 गवाही हुई है अंकित शर्मा वाले केस में। दिलबर, हमारा दिलबर उत्तराखंड का 20 साल का नौजवान, उसके पैर काटे गए, उसका हाथ काटा गया और उसके बाद दुकान में जलती हुई आग में फेंक दिया गया। इतने बर्बर जघन्य कांड इस दंगों में हुए हैं। मैं उस क्षेत्र में रहता हूं, मैंने उस दंगे को अपनी आंखों से होते देखा है। मुझे याद है ये बलवाई आए, चांदबाग से उठ के सबसे पहले इन्होंने भजनपुरा पेट्रोल पंप को जलाने का प्रयास किया। अगर टैंक फट जाता तो हजारों लोग मर जाते वहां अध्यक्ष जी। वहीं पर यमुना विहार के बी ब्लॉक में हॉरिजन कोचिंग सेंटर है, 100 बच्चों को हॉस्टाइल कर लिया गया जो 14 साल से 18 साल के बीच के थे। बामुश्किल पुलिस की मदद लेके मैंने स्वयं आगे बढ़ करके उन बच्चों को पिछले दरवाजे से निकालने का काम किया क्योंकि उनके माता पिता चिंतित थे। अध्यक्ष महोदय, ये इतनी घृणित घटना है कि जिसको कभी भी दिल्ली वाले भूल नहीं सकते। कोशिश तो और भी बहुत हुई, कई जगह कामयाबी। मुझे याद है वो शाहरुख खान नाम का नौजवान, वो भी अभी जेल में है, सीधा पुलिस इंस्पेक्टर पर पिस्तौल तान देता है। ये हिम्मत, ये पैसा, ये षड्यंत्र, ये कहां से आया? ये सब कहीं ना कहीं अभी जो संसद में FCRA का विरोध कर रहे हैं ना अध्यक्ष जी, वो भी पेट में दर्द है इनके, क्योंकि ये अनैतिक पैसा NGOs के माध्यम से ये देश और दिल्ली में लेकर आकर के इस प्रकार का घृणित अपराध करने का, षड्यंत्र करने का काम करते हैं। देश की छवि को कलंकित करने का काम करे, देश की छवि को धूमिल करने का काम आम आदमी पार्टी के उस पार्षद ने करने का काम किया है। अध्यक्ष जी, ये छोटी बात नहीं है, इसमें नाजिम, कासिम, जावेद, अनस, ये सब हत्या के दोषी पाए गए हैं और इन सबको उम्र कैद की सजा मिली है। और मैं तो उम्मीद ज्यादा कर रहा था क्योंकि वहां 53 लोगों की हत्या हुई है अध्यक्ष जी। वो 53 लोगों की हत्या नहीं हुई, 53 लोगों के परिवार को भी मारा गया। एक बेटा मरा, एक पति मरा, एक भाई मरा। ये छोटी बात नहीं है अध्यक्ष जी। और उनके परिवार तबाह हो गए, परिवार में कमाने वाला व्यक्ति चला गया। किसने, क्यों किया ये? तो इस सब के पीछे आखिर था कौन? तो उसके पीछे जो मुख्य आरोपी था वो आम आदमी पार्टी का निगम पार्षद था। बाद में सोचते हैं कि हम पल्ला झाड़ लेंगे, तो पल्ला झाड़ने से काम चलता नहीं है। अनेक लोगों के हिंसा में जान गई, परिवार उजड़े, घर दुकानें तबाह हुई। वर्षों के बीच का जो हमारा सामाजिक सौहार्द था वो समाप्त हो गया, पूरी तरह से समाप्त हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं उन्होंने जब CAA का उठाया, इस देश में लोकतंत्र है, विरोध का अधिकार है, हिंसा का नहीं, असहमति का अधिकार है, हत्या का नहीं, प्रदर्शन का अधिकार है, आगजनी का लूटपाट का नहीं। तो लेकिन जब इनको लगा कि बवेरा हुआ नहीं तो क्या करें, ट्रंप आए थे, ध्यान में डालना था, तो इसी प्रकार से उन्होंने इस प्रकार इस जघन्य हत्याकांड और सुनियोजित षड्यंत्र का काम किया। क्योंकि उस समय मैं फिर कहना चाहता हूं कि खुद न्यायालय ने कहा है ताहिर हुसैन उस समय आम आदमी पार्टी के निर्वाचित पार्षद थे, उसी की आड़ में उन्होंने शर्जिल इमाम और उमर खालिद के साथ मिलकर के यह षड्यंत्र रचा। जब शाहीन बाग में कामयाब नहीं हुए तो हमारे नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट को पूरे चपेट में लेने के लिए जगह जगह बैठ गए और अंत में यह भयानक दर्दनाक घटना हुई जिसमें 53 लोगों की जान गई, कईयों के मकान गए, कईयों की गाड़ियाँ फूकी और पूरा इलाका तबाह और बर्बाद हो गया, जिसका दंश आज भी वो परिवार झेल रहे हैं। मैं आज इस सदन के माध्यम से उस समय के आम आदमी पार्टी के पार्षद की, ताहिर हुसैन की घनघोर निंदा करता हूं। इस घृणित अपराध के लिए न्यायालय से कहता हूं कि वो तो कह रहे हैं कोर्ट जाएंगे तभी और होगा। मैं माननीय उच्च न्यायालय जब वो जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, तब उनसे फांसी की मांग करता हूं अपने क्षेत्र के लोगों की ओर से। अध्यक्ष जी बहुत बहुत धन्यवाद।